क्या बात है। यह काफी लंबा होगा। मैं शुरुआत करता हूं। अकबर और बीरबल सलाहकार की तलाश। अकबर के दरबार में हर रोज नई बातें घटती थीं। लेकिन एक दिन राजा अकबर को एक मुश्किल समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने बीरबल को अपनी सलाह देने के लिए बुलाया। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मैं एक समस्या का सामना कर रहा हूं जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा। तुम्हारी सलाह चाहिए। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हुकुम, आपकी बात समझी। कृपया समस्या का विवरण दें। राजा अकबर ने उन्हें समस्या के विवरण के साथ समझाया। उन्होंने कहा, बीरबल, हमारे साम्राज्य में एक बड़े से शिकारी कुत्ते का साया बन गया है। लोग भयभीत हैं और उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल ने विचार किया और कहा, हुकुम, मैं एक योजना बनाऊंगा। हमें उस शिकारी कुत्ते को धीरे धीरे हमारे लिए सहानुभूति भाव प्रकट करना चाहिए। राजा अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्हें निर्देश दिए कि कैसे यह काम करना चाहिए। बीरबल ने राजा के आदेशों के अनुसार काम किया और कुछ दिनों बाद वह उस शिकारी कुत्ते को धीरे धीरे बहुत ही स्नेहपूर्ण बना दिया। फिर एक दिन बीरबल ने एक प्लान बनाया कि कैसे उस शिकारी कुत्ते को शहर के बाहर ले जाकर छोड़ दें। लोगों ने उसके विचार को स्वीकार किया और उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। कुछ दिनों बाद उस शिकारी कुत्ते ने शहर के बाहर एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया जहां उसे खुद के लिए भोजन मिल रहा था। लोगों ने उसे भोजन प्रदान करने में मदद की और उसे उनका सच्चा दोस्त बना लिया। राजा अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने इस समस्या का समाधान किया। और बीरबल अद्भुत धारणाएं। तुम पर गर्व महसूस करता हूं। एक समय की बात है जब राजा ने बीरबल की अद्भुत कहानियों का एक अद्वितीय संग्रह था यह किया और लोगों ने दरबार में बीरबल नामक एक प्रतिभाशाली और विवेकी मंत्री थे जो हर मुश्किल समस्या का समाधान करने में सक्षम थे। एक दिन राजा अकबर को एक समस्या से जूझना पड़ा। उनके राज्य में एक खतरनाक शेर आ गया था जो लोगों को डरावने देख रहा था। अकबर चाहते थे कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन उन्हें कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था। इस समय बीरबल के बिना उनका कोई काम संभव नहीं था। राजा ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, हमें इस खतरनाक शेर का समाधान चाहिए। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने विचार किया और कहा, हुकुम, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करूंगा। बीरबल ने राजा के अनुमति से शहर के प्राकृतिक वातावरण में जाकर खोज की। वह दिन भर जंगल में घूमते रहे, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। तभी उन्हें एक विचित्र विचार आया। अगले दिन बीरबल ने राजा के सामने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे एक शेर को लेकर आया। वह शेर न केवल सामाजिक रूप से सहयोगी था, बल्कि वह बीरबल के साथ एक दोस्त की भांति था। राजा आश्चर्यचकित थे और पूछताछ करते हुए बोले, बीरबल, तुमने इस खतरनाक शेर को कैसे प्राप्त किया? अकबर और बीरबल की कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है। मैंने समझा कि हमें शेर को एक नई कहानी रिश्तेदारों के साथ एकजुट करना होगा। पसंद आएगी। यह शेर एक प्राकृतिक समाज में अपने परिवार के साथ जीने के लिए प्रयत्नशील था। अकबर के दरबार में हमेशा राजा अकबर को बीरबल की योजना पसंद आई, लेकिन राजा अकबर की खुद की समझदारी उन्होंने शेर को अपने साथी के दरबार में उठा लिया और उसे अपने दरबार में भी उल्लेख किया जाता था। शेर की उपस्थिति ने लोगों का भय दूर कर दिया और उन्हें आत्मविश्वास दिया। एक महीने की सुरक्षा की गारंटी है। बाहर निकाल रहा हूँ। राजा तुम्हें इस समय में बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उनका आभार व्यक्त किया जो मेरी बुद्धिमत्ता। इस कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमानी और सहयोग के साथ की चुनौती हर मुश्किल का समाधान और वे दरबार से निकले। वह नगर में घूमते हुए एक दिन एक विचित्र आदमी से मिले। उसके विचारों और व्यवहार से बीरबल को लगा कि यह व्यक्ति कुछ अद्भुत करने की क्षमता रखता है।
बीरबल ने उस आदमी से मिलकर पूछा, तुम्हें क्या शक्ति है जिससे तुम इतना विशेष लगते हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं अद्भुत चीजें कर सकता हूं, परंतु केवल उसके लिए जो निर्देश दिए जाते हैं। बीरबल का मन उसके अद्भुत शक्तियों पर आश्चर्यचकित था। वह उसे अपने साथ अकबर के दरबार में ले गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुकुम, यह आदमी अद्भुत शक्तियों वाला है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम मुझे कोई अद्भुत चमत्कार दिखा सकते हो? वह आदमी बोला, जी हुजूर, मुझे आपके आदेश का पालन करने का आनंद होगा। अकबर ने उसे एक चुनौती दिया, तुम्हें 1 महीने का समय है और मुझे एक नया इमारत बनाने के लिए जगह दिखानी है। वह आदमी हंसते हुए बोला, जी हुजूर, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगले महीने और आदमी ने समझदारी का एक बहुत ही सुंदर और अकबर के दरबार में हमेशा ही शोर शराबा था। वह इमारत राजा अकबर का सम्राटीय स्वभाव और उसकी साहसिकता को छोड़कर अकबर ने उनके दरबार में उनके विश्वासपात्र मंत्री बीरबल के प्रति लोगों की आदर भावना और सम्मान था। आदमी ने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसके चतुराई का प्रशंसकों ने दर्शन किया। आपने कहा था कि दिन राजा अकबर को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कभी नहीं कहा उनके राज्य में एक दुष्ट सम्राट ने आक्रमण कर दिया था। मैंने अपने लोग डरे हुए थे को ले लिया और उनके जीवन में अस्थिरता थी। इमारत का निर्माण किया। अकबर ने बीरबल से उनकी सहायता मांगी, देखते जो हमेशा की तरह तत्परता से स्वीकार की। महीने का समय दिया था। राजा ने कहा, बीरबल, हमें इस दुष्ट सम्राट का समाधान करना होगा। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे साथ मिलकर इसे विनाश करने के लिए तैयार हो और हमेशा आपके आदेशों का पालन से स्वीकार किया। और अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने इस चुनौती का समाधान किया, उसका समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस कहानी से हमें योजना बनाई मिलता है और एक रणनीति विकसित की जिससे सम्राट हर कठिनाई का समाधान जा सके है। बीरबल के इस प्रस्ताव को अकबर ने स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। कैसी लगी? बीरबल ने अपनी रणनीति के अनुसार एक उपाय बनाया जिससे सम्राट को धोखा दिया जा सकता था। वह जानते थे कि सम्राट बहुत अहंकारी और धोखेबाज था। एक दिन बीरबल ने एक खेल आयोजित किया और सम्राट को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उसने सम्राट से कहा, इस खेल में हर जीतने वाला किसी चीज का मालिक बनेगा, लेकिन हारने वाला अपनी संपत्ति का हर जाना देना होगा। का प्रकटीकरण। सम्राट ने उत्साहित होकर खेल में भाग लिया। एक सामान्य दिन था, लेकिन एक असामान्य समस्या के समाधान के लिए उन्हें अपने विशेष सलाहकार बीरबल की आवश्यकता थी। है कि मैं अब क्या राजा अकबर को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें समझना चाहिए कि अहंकार और धोखेबाजी का अंत बुरा होता है। इस तंत्रिक को लोगों के बीच सेवा के लिए तैयार होना चाहिए, न कि अपने जीवन को परेशानी में डाल दिया। अब के लिए अकबर को इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, स्वीकार किया और इसलिए उन्होंने गलतियों से सहायता मांगी। वह बीरबल ने अकबर की आवाज को सुना और उनके समस्या को समझा। सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और फिर कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर कठिनाई का समाधान संभव है। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और एक रणनीति बनाई जिससे वह तंत्रिक को पकड़ सकते थे। लगी उन्होंने एक समाधान ढूंढने के लिए अपने विशेषज्ञ समूह को भी बनाया। बीरबल और उनके समूह ने गहरी छानबीन की और तंत्रिक के काम की पहचान की। उन्होंने उसके चालाकी और धोखाधड़ी को समझा और उसकी विपरीत चालों का समाधान ढूंढा। एक दिन बीरबल और उनके समूह ने तंत्रिक को उसके अंग्रेजी में विराजमान किए बिना कोई चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा था कि वह तंत्रिक के साथ मुलाकात के लिए एक विशेष स्थान पर जाएं। तंत्रिक ने चिट्ठी पढ़ी और वहां पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो वहां पर राजा अकबर के सेनापति और सिपाही उपस्थित थे। तंत्रिक चकित और पराजित महसूस करते हुए बीरबल के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गलतियों का स्वीकार किया और वादा किया कि वह अब कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा।
राजा अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वह उन्हें विशेष इनाम दिया और उनके योगदान को सराहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर कठिनाई की कहानी समाधान संभव है। की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हर दिन कुछ न कुछ खास होता था। कैसी लगी? लेकिन उनके दरबार में एक विशेष आदमी हमेशा चर्चा में रहता था। वह थे राजा का मंत्री बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी के किस्से हमेशा दरबार में गूंजते रहते थे। एक दिन अकबर ने एक रोमांचक काम का समाधान चाहा। उन्होंने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने 1 महीने का समय दिया है। तुम्हें एक ऐसा काम करना है जो मेरी बुद्धिमत्ता को पराजित कर सके। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें अकबर के लिए एक विशेष चालाकी ढूंढनी होगी। वे अपने घर वापस गए और ध्यानपूर्वक सोचने लगे। एक रात बीरबल को एक उत्कृष्ट विचार आया। वह जानते थे कि अकबर को गाय का दूध पसंद था। बीरबल ने सोचा कि वह एक विशेष चाल खेल सकते हैं। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक अद्भुत घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक विशेष गाय मिली है जो सोने की उत्तम ग्रास खाती है और उसका दूध सोने के समान शीतल और मीठा होता है। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीरबल ने उन्हें वह गाय दिखाई और उसका दूध पिलाया। अकबर को गाय का दूध वास्तव में सोने के समान शीतल और मीठा लगा। वह बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को बड़ा इनाम देने का निश्चित किया। उन्होंने बीरबल को एक बड़ा इनाम दिया और उनका आभार व्यक्त किया। इस कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमानी और सहयोग के साथ हर मुश्किल का समाधान संभव है। समाप्ति। कृपया मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या मैं कुछ और मदद कर सकता हूं? जरूर, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। यह कहानी बीरबल का समाधान है। अकबर बादशाह के दरबार में एक नई समस्या आई। राजा के दरबार में एक नया सदस्य शामिल होना था और राजा को उसके विशेष गुणों का पता करने के लिए एक उत्तर चाहिए था। अकबर ने अपने मंत्रियों को इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निर्धारित किया। बीरबल, जो हमेशा चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ जाना जाता था, ने इस समस्या को सुलझाने का वादा किया। अकबर ने उससे एक आध दिन का समय दिया। बीरबल ने समय का सदुपयोग करके ध्यानपूर्वक समस्या को समझा और एक अद्भुत समाधान तैयार किया। बीरबल ने अपने समाधान को लेकर दरबार में प्रस्तुति की। उसका समाधान इतना अद्भुत था कि राजा अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल को बधाई दी और उन्हें बड़ा इनाम दिया। बीरबल ने उस नए सदस्य के विशेष गुणों के बारे में विवरण दिया और समस्या को समझाया। समाधान के बाद बीरबल के प्रति राजा अकबर की आदर और सम्मान बढ़ गई। बीरबल ने राजा के दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय किया और उनके अद्भुत नेतृत्व के साथ उनका सम्मान प्राप्त किया। बीरबल का समाधान न सिर्फ दरबार के लोगों के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि उनका बड़ा इनाम भी बीरबल के प्रति लोगों की संवेदनशीलता को दिखाता है। बीरबल की यह उपलब्धि उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान चतुराई और बुद्धिमत्ता से हो सकता है। अब ठीक है, मैं आपके लिए एक कहानी लिखूंगा। इस कहानी में अकबर और बीरबल के बीच एक रोचक घटना का वर्णन है। अकबर की चेनी का रहस्य। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक खेल आयोजित किया। इस खेल का नाम था अकबर की चेनी। इसमें एक बड़ी चेनी बादशाह के दरबार में रखी गई थी। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस चेनी को तोड़कर मुझे ला देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस चुनौती को सुनकर लोगों में उत्साह भड़क गया।
लेकिन चेनी को तोड़कर लाना कोई भी आवाजाहीन काम था। दरबार में बीरबल भी मौजूद था। वह चुपचाप सोचने लगा। अचानक उसके मन में एक आइडिया आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस चेनी को तोड़कर लाने का अवसर दें। अकबर हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल को इस चुनौती के लिए अनुमति दी। बीरबल ने अपनी सोच के अनुसार चेनी को देखा और उसके आसपास की सुरंग को ध्यान से देखा। फिर उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़े बैलगाड़ी को लाकर रख दिया। बैलगाड़ी के अंदर कई लोग बैठे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे इस बैलगाड़ी को तोड़कर चेनी को लाने का अवसर दें। अकबर को बीरबल की योजना का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अनुमति दे दी। बीरबल ने चेनी के पास जाकर बैलगाड़ी का दरवाजा खोला और उसे चेनी में बांध दिया। फिर उसने बैलगाड़ी को फिर से बंद कर दिया। सभी लोग हैरान और चौंक गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सब क्या है, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, यह चेनी के लिए सही सुरंग है। हमें इसे तोड़ने के लिए बैलगाड़ी को तोड़ना पड़ा और चेनी खुद बगीचे के अंदर ही गई थी। अकबर को बीरबल की चाल बहुत ही चतुर लगी। उन्होंने बीरबल को बड़ा इनाम दिए।